हेलो एवरीवन। तो 72वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो 26 जुलाई को होनी थी वो ऑफिशियली बीपीएससी के हैंडल से यह स्पष्ट हो चुका है कि डेट जो है वो अपरिहार्य कारण से आगे बढ़ा दी गई, यानी 26 जुलाई रविवार को एग्ज़ाम नहीं होने जा रही है। अब आपके मन में दो तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक तो एग्ज़ाम कब होगी। देखिए, जब भी कोई एग्जामिनेशन अगर पोस्टपोन्ड की जाती है और नए डेट लिए जाते हैं तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि सेंटर का अलॉटमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेना होता है। अब नए डेट में सेंटर सबसे पहले बीपीएससी को लेना होगा और उसके बाद डेट अनाउंस होगी। तो इसका मतलब यह है कि मेरी जो जहाँ तक समझ है, मेरे जो अनुभव है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अब एग्जामिनेशन का डेट जो है कम से कम 1 महीना लगेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा भी लग सकता है, बट डिपेंड है कि कितना जल्दी बीपीएससी एग्ज़ाम लेना चाहती है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन्ड हुआ तो क्या करना है। आपकी जो तैयारी चल रही थी उसको और भी बेहतर ढंग से तैयारी करनी है। जहाँ भी लगता था लास्ट टाइम में कि मेरा यह सब्जेक्ट या यह चैप्टर रह गया है तो उसको अभी कर लीजिए, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिला है। लेकिन डेट बढ़ने से बहुत सारे स्टूडेंट जो है खुश हो जाते हैं, चलो डेट बढ़ गया है, आराम करने लगते हैं। और ऐसे स्टूडेंट हमेशा डेट बढ़ने पे खुश होते हैं क्योंकि वो तैयारी में होते ही नहीं है, बस डेट आगे बढ़ गई है तो बड़ी खुशी होती है और 1 वीक 2 वीक तक वैसे ही समय निकाल देते हैं। ऐसा नहीं, आपको यह समझ के चलना है कि मुझे कल ही एग्ज़ाम देना है, तभी आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतर हो पाएगी और तभी आप रिजल्ट में आ पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसा न सोचें कि एग्ज़ाम डेट बढ़ा है तो रिलैक्स करना है। नो, रिलैक्स बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम 1-2 महीना में तो होनी ही होनी है। अच्छा, ये भी मान के चलिए कि बहुत लंबा नहीं मिलने वाला है आपको गैप। ऐसा भी नहीं सोचना है कि 2-3-4 महीना मिल जाएगा। नो, मेरी जहाँ तक समझ है, मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से 2 महीना से पहले होनी चाहिए एग्जामिनेशन और 1 महीना के बाद होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 1 महीना का समय लगेगा सेंटर वगैरह अगर लेना हो तो नए सिरे से। और अगर बीपीएससी ने पहले ही सेंटर ले लिया होगा तो फिर डेट जल्दी भी हो सकती है, लेकिन 1 महीना के बाद, लेकिन 2 महीना से पहले। इसीलिए आपके पास बहुत समय भी नहीं है कि आप इस रिलैक्स करने का समय है। बिल्कुल रिलैक्स नहीं करना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने हैं। और प्रीलिम्स हमेशा एक तरह से स्क्रीनिंग है जिसमें छटनी की जाती है। बिल्कुल यह एग्ज़ाम को ऐसा नहीं है कि इससे आपके मेरिट बनते हैं, मेंस एग्ज़ाम होती है। लेकिन प्रीलिम्स बहुत टफ होता है, क्योंकि एक बार प्रीलिम्स होने के बाद ही आप मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स होते हैं। तो आज मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी को उसी पेस में रखिए जो तैयारी आप कर रहे थे। और फिर से मैं बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए, एग्जामिनेशन के जो पैटर्न है उसके हिसाब से प्रिपरेशन करिए। जो चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर्स को देखिए, और जिस सब्जेक्ट से अधिक क्वेश्चंस आते हैं उस सब्जेक्ट को फोकस करिए। फिर से मैं कहूँगा कि आपको हिस्ट्री एंड कल्चर, इसमें भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से सबसे अधिक क्वेश्चंस आते हैं। साइंस आप देखिए, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, ये 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100 से अधिक क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो इसके लिए आप तैयारी करिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कम समय में और कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के साथ भी आपको बताऊंगा, उस चैप्टर्स के हिसाब से आप तैयारी शुरू करिए। और एग्जामिनेशन का डेट पोस्टपोन्ड होने से कोई उत्साह में और उत्साहित होकर समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आप अपनी तैयारी को उसी तरह से फोकस करिए, जो आपकी तैयारी में कमी रह गई थी उसको पूरा करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।